किस किस के पास प्रभुपाद जी की भगवत गीता है? सुदर्शन प्रभु जी, आपके पास ये भगवत गीता एज इट इज है क्या? हाँ है। वेरी गुड। फिर यहाँ पे जो बाकी दिख रहे हैं इनके पास तो है। फिर खगेंद्र प्रभु जी, आपके पास प्रभुपाद जी की भगवत गीता है क्या? जी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो आप अगर खोल के, मनोज प्रभु जी आपके पास है क्या? माता जी, वो खगेंद्र प्रभु जी वो अपना बता रहे हो भगवत गीता। अच्छा, एक मिनट, हाँ देखती हूँ। हाँ, यस 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 प्रभु जी, यस वही है भगवत गीता एज इट इज। सो आप अगर इसको, क्योंकि अपने साथ रखेंगे तो क्या हो जाता है कि हम जब पढ़ते हैं तो आप भी उसमें से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब हम देखते हैं कि कल का जो चैप्टर था चैप्टर 4 और आज है चैप्टर 5। तो ये चौथा दिव्य ज्ञान और चैप्टर 5 आज का जो है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म है। हमने थर्ड चैप्टर भी किया था, वो क्या था? कर्म योग था। कर्म के द्वारा भगवान से कैसे जुड़ना, मीन कर्म योग था, उसमें क्या है सकर्म वगैरह था। यहाँ पे कृष्ण भावना भावित कर्म से क्या फायदा है ये बताया गया है। सो हमने देखा कि अध्याय 2 में हमको, कोई बोलेगा कि अध्याय 2 में हमने किस बात का ज्ञान प्राप्त किया? ज्ञान योग माता जी, ज्ञान योग। नहीं, सांख्य योग। ओके, सांख्य योग वही ज्ञान है। ओके, उसमें थोड़ा सा एक सेंटेंस में क्या क्या किसके बारे में जाना हमने सेकंड चैप्टर में? आत्मा और देह के बारे में। वेरी गुड। आत्मा और शरीर, इनमें अंतर क्या है और आत्मा के गुण क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की। ओके, और हमने देखा कि बुद्धि योग द्वारा ये जो हम भौतिक देह में जो है, सो इस बंधन से हम छूट सकते हैं। ओके, फिर अध्याय 3 में हमने क्या जाना? अध्याय 3 में हमने जाना कि जो व्यक्ति, हाँ कौन बोलेगा? हाँ बोलिए माता जी। कर्म योग माता जी। हाँ, कर्म योग है कि देखिए ये जो भगवान आत्मा का ज्ञान जो है, इस आत्मज्ञान जब मिलता है तो परमात्मा का भी ज्ञान मिलता है, दोनों ज्ञान रहते हैं। सो जब ये ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है तो उसे कोई कर्तव्य निभाने नहीं पड़ते हैं। और अर्जुन यहाँ पे सोच रहा है, अरे मेरे को आत्मा का ज्ञान हो गया तो मेरे को अभी लड़ने का काम नहीं है। सो ऐसा वो सोच रहा है। अध्याय 4 में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अंततोगत्वा सारे यज्ञ कर्मों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो अध्याय 4 तो ये है कि दिव्य ज्ञान, लेकिन उसको उसके पहले भगवान बताते हैं कि सारे यज्ञ कर्म वगैरह जो है वो उससे आपको क्या है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। ओके, और भगवान कृष्ण ज्ञान का भी गौरव करते हैं और कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म की चर्चा करते हैं। 4.41 में ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है। 4.42 में वापस भगवान अर्जुन को युद्ध करने को बोलते हैं। तो अब अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि आपने ज्ञान और वैराग्य की बात कही, ज्ञान के बाद तो वैराग्य आ जाता है, तो युद्ध करने का कोई, और जब ज्ञान मिल जाता है हम जान जाते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और फिर अभी युद्ध करने की क्या जरूरत है, आत्मा तो अमर है, तो युद्ध की क्या जरूरत है। अब तक अर्जुन की यही धारणा है कि ज्ञान द्वारा संन्यास का अर्थ क्या है कि इंद्रियों के सारे कार्यों को बंद करो। परंतु यदि कोई कृष्ण के आदेशानुसार कर्म कर रहा है तो उसने कर्म का त्याग कहाँ किया। अब आप बोल रहे हो कि कर्म का मीन्स कर्म संन्यास, ज्ञान वाला संन्यास ये करो बोल के, और आगे वो बोल रहे हैं कि कर्म करो। तो ये जब मैं कर्म करता हूँ, युद्ध करता हूँ, तो कैसे संन्यास हो गया
जब मैं कर्म कर रहा हूँ, संन्यास बोले तो अर्जुन की धारणा थी कि संन्यास बोले तो एक जगह बैठ के, शांत जगह पर बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। लेकिन जब मैं युद्ध कर रहा हूँ तो ध्यान कैसे लग सकता है? अर्जुन को कर्म करना और संन्यास एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। अर्जुन इस बात को समझ नहीं पा रहा कि ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना और अकर्म दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुम आपने अपने बारे में जान लो, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त कर लो, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लो और उसके बाद युद्ध करो। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि कर्म कैसे हो गया। उसको ये नहीं मालूम कि भगवान की इच्छा के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें कर्मफल नहीं लगता है, वो कर्म हो जाता है। ओके। और 5वां अध्याय प्रारंभ अर्जुन के एक प्रश्न से होता है कि क्या श्रेष्ठ है, भक्तिमय कर्म श्रेष्ठ है या कर्म का त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान अभी विस्तार से बताएंगे कि कर्म योग द्वारा मुक्ति कैसे संभव है। सो कर्म योग द्वारा आप कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसकी चर्चा 5th चैप्टर कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म इस चैप्टर में हुई है। ओके। अभी इसके देखे, इसके 5 पॉइंट मीन्स इसके 29 वर्सेस है और 29 वर्सेस का विभाजन कैसे हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका पहला विभाग है 5.1 to 6। 5.1 से 6 में क्या दिया है? निष्काम कर्म योग कर्म संन्यास से सरल है। ओके। अर्जुन का वापस प्रश्न है, क्या कर्म का त्याग निष्काम कर्म से श्रेष्ठ है? क्योंकि अर्जुन तो संन्यास की तरफ ही उसका ये है, वो भाग रहा है कि मेरे को ये कर्म नहीं करना है, मेरे को कर्म से संन्यास लेना है। तो उसको लगता है कर्म का त्याग निष्काम। अब आप निष्काम कर्म करने को बोल रहे हो, सो कर्म का त्याग करूं तो निष्काम कर्म से वो श्रेष्ठ है क्या, वो पूछना चाहते हैं। भगवान बताते हैं ये दोनों एक समान है क्योंकि वे एक ही ध्येय के साधन है। सो हमारा जो ध्येय है उसी की तरफ जाते हैं। सो दोनों ही एक ही जैसे हैं बोल के भगवान बोलते हैं। परंतु निष्काम कर्म श्रेष्ठ है तथा सरल है। तो यह भगवान बता रहे हैं तुम क्या करो, निष्काम कर्म ही करो, वही श्रेष्ठ है। सेक्शन 2 है 5.7 to 5.12 में निष्काम कर्मयोग कैसे करना है। निष्काम कर्मयोगी, इसके अंदर हमको क्या समझ में आता है कि निष्काम कर्मयोगी न तो अपने आप को शरीर मानता है, वह उस शरीर से संपन्न हुए कर्मों का कर्तापन लेता है। ये मैंने किया, हमारी जनरल टेंडेंसी क्या होती है, ये कर्म मैंने किया मेरे कारण हो गया। तो यहाँ पे निष्काम कर्मयोगी जो है अपने आप को शरीर नहीं मानता है और वो सोचता है कि ये कर्म मैंने नहीं किया है। ओके। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्म करने के कारण उसे कर्मफल नहीं लगता। यहाँ कर्म में भी अकर्म कैसे हैं बहुत अच्छी से समझा रहे हैं कि अनासक्त भाव से कर्म करने के कारण उसको कर्मफल नहीं लगता है। सेक्शन 3 है 5.13 to 16। वो ज्ञान का स्तर 3 कर्ताओं को जानना है। ज्ञान का स्तर क्या है? करने वाले, अब हम सोचते हैं कोई कर्म हो गया तो कर्म एक व्यक्ति द्वारा हमारे द्वारा हम सोचते हैं कर्ता हम हैं, लेकिन यहाँ पे बताया है कि 3 कर्ताओं द्वारा कर्म संपन्न होता है। एक है जीव कर्ता, जीव है आत्मा, वो है कर्ता। वो जानता है कि सारे भौतिक कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा स्वतः संपन्न हो जाते हैं। सो दूसरा कर्ता कौन है? प्रकृति के गुण हैं। एक है जीव और तीसरा है कि प्रकृति के गुणों द्वारा जब उन्हें परमात्मा, ये परमात्मा जो है तीसरा करता है। और परमात्मा क्या करते हैं कि परमात्मा द्वारा सहमति प्राप्त हो जाती है किसी भी कर्म के लिए, तो तब वह कर्म होता है, वह ज्ञान द्वारा प्रबुद्ध हो जाता है। इस प्रकार जो जीव है जानता है कि सारे भौतिक कार्य 3 गुणों द्वारा संपन्न हो जाते हैं जब उन्हें परमात्मा द्वारा सहमति प्राप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति
ज्ञान द्वारा प्रबुद्ध हो जाता है, उसका ज्ञान मीन्स वो ही इज परफेक्ट इन हिज नॉलेज। दूसरा सेक्शन 4 है 5.17 टू 5.26। परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करके मुक्ति प्राप्त करना। जो ज्ञानी व्यक्ति से पूरित हो परमात्मा पर, 5.17 टू 26 में बताया है कि परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करके मुक्ति प्राप्त करने मीन्स करना है। जो ज्ञानी व्यक्ति भक्ति से पूरित हो परमात्मा पर अपनी चेतना को केंद्रित करता है तथा भौतिक जीवन के द्वंद्वों से विचलित नहीं होता, वो शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या गुण चाहिए, यहाँ पे बताया है। देखो, जो व्यक्ति ज्ञान है उसको, ज्ञान कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, ये सब जो ज्ञान जिसको है वो है ज्ञानी। हमारा जो भौतिक ज्ञान है, ये डिग्री मैंने पाई, वो डिग्री पाई, ये ज्ञान यहाँ पे काम नहीं आता, केवल आध्यात्मिक ज्ञान। जो ज्ञानी व्यक्ति भक्ति से पूरित हो परमात्मा पर अपनी चेतना को केंद्रित करता है, जो व्यक्ति परमात्मा पर अपनी चेतना को केंद्रित करता है भौतिक जीवन के द्वंद्वों से विचलित नहीं होता। ये भौतिक जीवन के द्वंद्व है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, ये सब ये है ना, अच्छा बुरा, ये सब है, ये भौतिक द्वंद्व हैं। एक्चुअली ये भौतिक द्वंद्व बाहर नहीं है, हमारे अंदर, हमारे मन के कारण हम ये इन द्वंद्वों को निर्माण करते हैं। वो द्वंद्वों से जो विचलित नहीं होता वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सेक्शन 5 है 5.27 और 28, अष्टांग योग द्वारा मुक्ति। भगवान, हमको देखना चाहिए इन चैप्टर्स में भगवान क्या करते हैं ना, साथ साथ अभी 8 वो जो ध्यान योग है 6 चैप्टर में, ये और अच्छी से भगवान बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं कि जो भक्त है और जो ये योगी है अष्टांग योगी, साथ साथ की तुलना कर रहे हैं कि कौन सा बेटर है, कैसे बेटर है, कौन सा अच्छा है बोल के। अब यहाँ पे देखो, अष्टांग योग द्वारा मुक्ति की चर्चा होती है। उपर्युक्त फल अष्टांग योग द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं बोल के, और कनेक्शन बिटवीन 5, हाँ ओके। तो यहाँ पे ये होगा आपकी चैप्टर 4 और 5 का कनेक्शन क्या है। अब हम देखेंगे कि अब मेरे को लगता है कल के वापस चर्चा करने की जरूरत नहीं है हमको, श्लोका वाइज एक ही है। अध्याय 5 है कृष्ण भावनाविद कर्म, विषय है, इसका विषय है आंतरिक शक्ति, इनर पीस। लास्ट श्लोका जो है पीस फॉर्मूला दिया है भगवान ने, सारे श्लोकों में चर्चा करके आखिरकार पीस फॉर्मूला, हमको आंतरिक शक्ति कैसे, शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। अध्याय 2 में हमने देखा अपनी पहचान के विषय में जाना कि हम आत्मा है, आत्मा के गुणों के बारे में जाना। अध्याय 3 में हमने जाना कि कर्तव्य क्या है। अध्याय 4 में भगवान ने वह ज्ञान दिया है जिसके साथ हमें अपना प्रत्येक कर्म करना चाहिए। और अध्याय 2, 3 और 4 इनको मिलाकर हम जीवन की शिक्षाओं को अपनाते हैं। 2, 3, 4 में हमने क्या क्या है देखा कि अपनी पहचान है, अपना कर्तव्य है, भगवान के विषय में ज्ञान है। ये सब मिलाकर हम जीवन की शिक्षाओं को अपनाते हैं तो हमारा वह अनुभव होता है जो अध्याय 5 में बताया है। हमारा जो अनुभव होगा ये 3 चैप्टर्स को मिला के वो 5 में बताया है। ओके, पूर्ण शांति से ही पूर्ण आनंद का अनुभव हो पाता है। कर्म शब्द का अर्थ क्या है? कोई भी कार्य अच्छा या बुरा वो कर्म है, कर्तव्य। कर्म का दूसरा अर्थ है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। कर्म फल जो है उसको भी कर्म ही कहा जाता है। 4.41-42 में योग संन्यस्त कर्माणम है भगवान, योग से कर्म के परिणाम को छोड़ दो और योग से कर्म फल को छोड़ दो। जो यहाँ पे भगवान जो बोलते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम, योग से कर्म फल को छोड़ो, अर्जुन उसको गलत समझता है।
सो इस जो योग से मीन्स योग संन्यस्त कर्माणम को अर्जुन गलत रूप में लेता है। तो 42 में जब भगवान बोलते हैं कि उठो और युद्ध करो, तो अर्जुन को लगता है अभी बोल रहे हैं छोड़ दो, अभी बोल रहे हैं युद्ध करो, ये कैसे संभव है, उसको समझ में नहीं आता है। हाँ, सो एक में भगवान कर्म को छोड़ दो कहते हैं, कर्म संन्यास लो बोलते हैं, दूसरे में कहते हैं युद्ध लड़ो। वह पूछता है आप हमेशा दो दो बातें क्यों करते हैं, मेरे को एक ही से समझा दो ना, ये दो बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। ओके, अर्जुन अध्याय 5 शुरू करते हैं एक प्रश्न के द्वारा। सो ये अध्याय 5 का पहला प्रश्न क्या है, तो हम देखते हैं। देखो, अर्जुवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण परियोगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, कर्म संन्यास ले लो बोल के, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन सब दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? सो दोनों तो एक साथ नहीं कर सकते हैं, मेरे को एक ही बताओ कि क्या कर सकता हूँ। जब हमारी कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये करो वो करो बोलते हैं, तो हम भी पूछते हैं ना, मेरे को एक बता, मैं एक कर सकती हूँ। सो आप ये करो वो करो, सब मत बोलो मेरे को, मैं कंफ्यूज हो जाती। सो अर्जुन की यही भावना है यहाँ पे, मेरे को एक ही बोलो, मैं वही अच्छी से कर दूंगा। ओके, अब यहाँ अर्जुन की सही चीज को जानने की तीव्र इच्छा है। श्रेय क्या है, हमको यहाँ श्रेय और प्रेय के बारे में भी जानना जरूरी है। यह श्रेयसात् गृहीतम् में बोलते हैं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताओ बोलते हैं। सो 5.1 श्लोक जो है वह 2.1 और 3.2 आप अपने पास भगवत गीता है तो पन्ने पलट के देख सकते हैं। सो 5.1 में जो शब्द एक आया है, 2.7 में भी आया है और 3.1 में भी आया है, और इन तीनों में एक जो शब्द कॉमन उपयोग हुआ है वह क्या है? तीनों में एक शब्द कॉमन उपयोग हुआ है, तो वह शब्द क्या है? 5.1, 2.7, 3.2। हरे कृष्णा, श्रेय। यस, वेरी गुड, श्रेय शब्द है, तीनों में आया हुआ है। ओके, अब श्रेय क्या है कि लंबे समय के लिए मेरे लिए जो अच्छा है वो बता दो, और प्रेय क्या है मेरे लिए, प्रेय क्या है कि ऑपोजिट है श्रेय क्या, ये अल्पकालीन लक्ष्य है जो अल्पकालीन हमको सुख देता है, तो इमीडिएट बेनिफिट जो मिलता है। सो अर्जुन को ये कार्य में रुचि है। सो बच्चों को देखो, एक बच्चा वो वीडियो गेम खेलते रहता है, टीवी देखते रहता है, क्या मीन्स वो भी कर्म कर, लेकिन वो उससे क्या मिलता है उसको, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन प्राप्त नहीं, उसको टेम्पररी सुख मिलता है, एंजॉय करता है, हमने उस टीम को हराया, ये किया बोल के वो बहुत उस जब तक वो खेल रहा है बहुत आनंद का अनुभव उसको मिलता है, लेकिन फाइनली उसने गेन किया कुछ नहीं। लेकिन जो बच्चा अपने पेरेंट्स के कहने के अनुसार बैठ के पढ़ता है और खेल कूद छोड़ के पढ़ने को बैठता है, कुछ भी ऐसा लिखता है पढ़ता है, तो उसको पढ़ाई में जो ध्यान देता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पिता खुश होंगे, मेरी टीचर खुश होगी, तो मेरा करियर बनेगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये सोच के जो बच्चा पढ़ने को बैठता है वो श्रेय है, और जो खेलने में टेम्पररी बेनिफिट पाना चाहता है वो प्रेय है। तो प्रेय अपने को जो मीन्स अंदर प्रेय पसंद है, जो प्रेय है, जो हम सच्चा बेनिफिट देता है, सच्चा दीर्घकालीन हमारा है, वो श्रेय है। ओके, सो हैप्पीनेस में शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, अभी जब देखो
लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है उसमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस भी इंक्लूड रहता है। कैसे कि 100 रुपए के एक नोट में हम जानते हैं कि 100 रुपए के नोट में क्या क्या है। begin है गैल पढ़। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। 10 का नोट है, उसमें भी हाँ, 1 मिनट। हाँ 20 का भी है, सभी कुछ। हाँ सो देखो 100 का नोट है उसमें 10 का नोट भी है, 20 का नोट भी है, सारे नोट हैं। तो वैसे ही श्रेय में जो है सारा प्रेय भी इंक्लूडेड है। तो जब वो अच्छा ये करेगा, सो पढ़ लिख के अच्छा पढ़ेगा तो उसको क्या पेरेंट्स उसको क्या खेलने नहीं देंगे क्या? जाओ बेटा थोड़ा सा खेल के आ जाओ, बोलेंगे ही ना। तो श्रेय में प्रेय भी इंक्लूडेड रहता है। सो हमको जो हम श्रेय के लिए प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको प्रेय मिल जाता है। ओके। गीता हमें श्रेय देती है, उसमें प्रेय अपने आप आता है। देखो गीता हमको बोलती है कि भगवान को भोग लगा के खाओ, पाओ। तो भगवान को हम भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान पूरा पूरा लेते नहीं है, भगवान बस दृष्टिपात करते हैं, उसमें से पाप ले लेते हैं, लेकिन प्रसाद तो पूरा का पूरा हमको मिलता है। तो हमको क्या है, नहीं मेरे को भगवान को नहीं देना है, मेरे को अपने आप को खाना है। सो अपने आप को खाने का जो हमको लगता है वो क्या है, प्रेय है। मैंने बनाया, अभी मेरे को ही पहले टेस्ट करना है, ये जो हम सोचते हैं ये प्रेय है। लेकिन भगवान को भोग लगा के भी हम खा सकते हैं, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है ना। तो एक कहानी बताई थी जी ने, लेकिन मैं लास्ट में मेरे को याद दिलाना कि तो मैं बताऊंगी, टाइम है तो। ओके। सो सच में जो बुद्धिमान व्यक्ति है श्रेय के बारे में सोचता है, श्रेय के बारे में कहानी है ये। वो बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय के बारे में सोचता है और केवल प्रेय के बारे में नहीं। और सभी को सुख चाहिए, परंतु कौन सा सुख चाहिए ये हमको सोचना जरूरी है। टेम्पररी सुख चाहिए कि लॉन्ग टर्म सुख चाहिए। ओके। ओके यहाँ पे बता है कि सन्यासी कर्म योग है और कर्म योग ही सन्यास है। हम इसको अलग अलग ये नहीं कर सकते हैं, दोनों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन तुम कर्म योग करो बोल के भगवान बताते हैं कि तुम कर्म योग करो। और कर्म मीन्स दोनों में से कौन सा श्रेयस्कर है, तो भगवान बोल रहे हैं कि कर्म योग ही करो, कर्म के द्वारा मेरे से जुड़ जाओ। अभी 5.3 में हम जाते हैं, क्योंकि देखो संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। सो कर्म के द्वारा मेरे से जुड़ जाओ बोल के भगवान बोलते हैं। और यहाँ पे उपाय के तात्पर्य में जो उदाहरण दिया है, कौन सा उदाहरण है कि जो व्यक्ति बहुत बड़े मीन्स महात्मा है, जो भगवान से कर्म के द्वारा जुड़ गए थे। तात्पर्य में एक उदाहरण दिया गया है कि जो भगवान से कर्म के द्वारा जुड़े थे, कौन है वो? हरे कृष्ण। एक राजा है, वो राजा होते हुए भी वो भगवान से जुड़े थे। अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज बहुत अच्छा वर्णन है इसमें। देखिए श्लोका दिया है, लेकिन सेकंड चैप्टर में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है वो कि क्या क्या करते थे बोल के। सो इस प्रकार कर्म योग से जुड़ना आसान है। ओके। सो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कर्म योग के द्वारा मुझसे जुड़ो। तो यहाँ पे थर्ड श्लोका है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सो कितना अच्छा यहाँ पे दिया है कि भगवान अर्जुन को टेक्निक बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म से घृणा मत करो। अब तुम सोच रहे हो मेरे को युद्ध नहीं करना है, इतने लोग मर जाए, मेरे लिए ये अच्छा नहीं है बोल के।
और कर्म के परिणाम से खुश भी मत हो। जीत जाऊंगा मैं ये करूंगा ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई कार्य को पसंद करते हैं या नापसंद, भगवान कहते हैं आप ना तो खुश हो ना घृणा कीजिए, कर्तव्य समझकर अपना काम कीजिए। यहाँ पे अर्जुन जो है गृहस्थ है, अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है। सो अपने फैमिली का भरण पोषण करना भी उसका कर्तव्य है, और वो क्षत्रिय होने के नाते राज्य करना भी उसका कर्तव्य है। अगर उसके पास राज्य नहीं है तो फैमिली का भरण पोषण भी नहीं कर सकता, और क्षत्रिय के नाते वो उसके पास राज्य नहीं है तो कुछ भी राज्य भी नहीं, मीन्स किसी के ऊपर वो शासन भी नहीं करता है। सो इन दोनों के इसके लिए गृहस्थ के हिसाब से और क्षत्रिय के हिसाब से उसके पास राज्य रहना जरूरी है, और राज्य के लिए उसको युद्ध करना उसके लिए अनिवार्य है। ओके। सो फिर अर्जुन पूछता है क्या कर्म संन्यास अच्छा नहीं है? मैंने तो सुना है कि कर्म संन्यास बड़ा होता है, अच्छा होता है, महान होता है। तो कर्म से संन्यास लेना अच्छा है ना, क्योंकि वो कर्म नहीं करना चाहता, किसी तरह कर्म से छूटना चाहता है। तो कर्म से संन्यास अच्छा है ना, योग के लिए क्यों बोल रहे हो? तो भगवान बोलते हैं दोनों एक ही हैं अर्जुन, और कर्म करते हुए भी तुम सन्यासी हो सकते हो, लड़ते हुए भी तुम सन्यासी हो सकते हो। अर्जुन सोचता है मैं कर्म करूंगा और सन्यासी भी बन जाऊंगा, ये कैसे संभव है? सो हम सबके लिए ये जरूरी है। हम सब लोग पूछते हैं ना कि माता जी हमको फैमिली दी है, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको निभानी है ना, भगवान की भक्ति करो बोलते हैं, तो वो कैसे एक साथ कैसे संभव है? सो अर्जुन ने ये जो प्रश्न पूछा है वो हम सबके लिए है। ओके। भगवान कहते हैं कर्म का त्याग करने की जगह कर्म में त्याग को लेकर जाओ। सो कर्म में त्याग को लेकर जाओ बोलते हैं। डोंट टेक संन्यास फ्रॉम कर्म, टेक संन्यास इन कर्म। कर्म के परिणाम की आसक्ति को छोड़ो, कर्म करो। लेकिन मेरे को हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। हम पहले सोचते हैं मेरे को क्या मिलेगा, ये कर्म करूंगी तो ये कर्म करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। ओके, ऐसा ग्रॉस कुछ बेनिफिट ना मिले तो भी अगर मैं ये कर्म करूंगा तो पूजा मान प्रतिष्ठा तो मेरे को मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं। ये हमारी टेंडेंसी होती, कुछ ना कुछ मेरे को मिले। ओके। ओके। सो भगवान बोलते हैं अपने कर्म के फलों को छोड़ दो, यह सोचकर कि वह तुम्हारा नहीं है। हम छोड़ सकते हैं क्या? काम करेंगे और हम सोचेंगे कि पैसा जो आता है मेरा नहीं है। हम तो धन कमाने के लिए ही तो काम करते हैं। तो भगवान जो बोल रहे हैं हम सबके लिए बोल रहे हैं, हर स्टेप पे हमको ये मालूम पड़ रहा है। देखो सो सन्यासी की अर्जुन सोचता है मेरा नहीं है तो किसका है, कि ये मेरा नहीं है बोल के छोड़ दो। अर्जुन सोचता है ये कर्म तो अब मैं हाथ में धनुष उठाऊंगा, उस पे बाण चढ़ाऊंगा, उसको छोड़ूंगा, सो ये कर्म सब मैं कर रहा हूँ। अगर तो मैंने कर्म किया नहीं, ऐसा भी मैं नहीं सोच सकता। और मेरा नहीं है तो, और चाहे कर्म का फल मेरा, सन्यासी की भावना भी रहती है कि कर्म को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, इससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति को छोड़ दो, जिम्मेदारी को छोड़ दो, तो उससे रिलेटिव प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ऐसा हमारा है ना कि अरे तंग आ गई इस फैमिली लाइफ से, हमको इस सब को छोड़ के कहीं दूर जाके रहने का मन करता है। ये हम सबको मन में आता है, हम इसमें पड़े हैं लेकिन हम इसमें रहना नहीं चाहते हैं, कभी कभी बहुत तंग आते हैं। तो हमें संसार से बहुत कुछ छोड़ना होता है, तब जाकर हम साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। केवल छोड़ने से संतुष्टि नहीं है, अपने आप को कर्म योग के द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ना जरूरी है। हम ये छोड़ देंगे और सन्यासी बनेंगे नहीं। जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो ऐसी अवस्था में आप सन्यासी बन सकते हैं। ओके। स्पिरिचुअलिटी का मुख्य भाग छोड़ना नहीं है, उसका मुख्य भाग है पकड़ना।
अच्छी आदतों का विकास करने से बुरी आदतें अपने आप चली जाएंगी। देखो, अगर हम झूठ नहीं, अभी सच ही बोलते रहेंगे तो झूठ बोलने की आदत अपने आप छूट जाएगी। अगर अभी जैसे अर्चना माता जी, हमेशा हमने देखा है वो अर्चना माता जी क्या करती हैं, कुछ भी कोई कुछ बात करता है तब भी हमने देखा है वो क्या करती हैं, भगवान का अंदर ही अंदर भगवान का नाम जपती रहती हैं। तो भगवान का नाम जपती रहती हैं तो दूसरा अगर कोई प्रजल्प करेगा तो क्या है, उनके कानों में जाएगा क्या? वो तो जुबान से भगवान का नाम लेती है, कान से भगवान नाम सुनती है, तो हमारी बातें उनके कान में जाएंगी ही नहीं। तो जो अच्छी आदत रखता है उसकी बुरी आदत अपने आप छूट जाती है। हमें संसार को छोड़ना नहीं है, हम भगवान की ओर मुड़ेंगे तो संसार अपने आप छूट जाएगा। अरे हमको ये छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, नहीं, हम भगवान की ओर मुड़ेंगे तो ये संसार अपने आप छूट जाएगा। हमें पॉजिटिव की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, निगेटिव से दूर जाने के लिए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमको ये छोड़ना नहीं, हमको भगवान से जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। हम भगवान से जुड़ेंगे। देखिए, हमारी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, हम इसको पकड़ना उसको पकड़ना सबको नहीं पकड़ सकते हैं। बस हम भगवान के एक चरण कमलों को पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ये बाकी सब जो मीन्स अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो अपने आप छूट जाएंगी, जो भौतिक चीजें हैं अपने आप छूट जाएंगी। तो इसके लिए मेन प्रयास करना चाहिए जुड़ने के लिए। ओके, यहाँ पे 5.7 में ये श्लोका एक पढ़ते हैं, और सांख्य योग पृथक बाला प्रवंती न पंडित फोर्चा है, एकमप्यहित सम्यक उभयोर विंदते फलम। अब यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं कि तुमको ये सोचने की जरूरत नहीं है। सांख्य योग में आपने बताया, आत्मा का वर्णन किया, मैं आत्मा हूं तो मेरे को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सांख्य योग, सांख्य फिलोसॉफी और योगा फिलोसॉफी, भगवान मीन्स सांख्य और जो ये बाकी का योग है कि भगवान से जुड़ने का, अष्टांग वगैरह, ध्यान योग वगैरह, ये अलग अलग नहीं है। सो एक को करने से दूसरे का फल मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जब तुम समझ गए हो कि तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा की सेवा करना, भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो ये सांख्य योग ऐसा है कि कैसे, जैसे कि पेड़ की जड़ को खोजना। जब आप वृक्ष की जड़ को खोजते हो, वृक्ष की जड़ आपको दिखती है खोद के, तो फिर आप क्या उसको वैसे ही छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। आप क्या करोगे? उसके सिंचन करोगे, उसको पानी दोगे। वैसे ही हम भगवान क्या है, इस भौतिक जगत का मूल है। जब हम भगवान को जान जाएंगे कि सांख्य योग द्वारा, सांख्य योग बोले तो भगवान के आत्मा का ज्ञान, जब हम आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जान जाएंगे तो हम जान के बस चुप बैठेंगे क्या? क्या करेंगे? कौन बताएगा? हम भगवान के बारे में जानेंगे तो हम क्या करेंगे? उसके अनुसार कार्य करेंगे, सेवा करेंगे भगवान की। हाँ, वेरी गुड, उसके अनुसार कार्य करेंगे। और भगवान ने कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस भगवत गीता में दी है, मन मना भव मद भक्तो यत् करोषि यद् अश्नासि। हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन करेंगे, तो वही कर्म योग हो गया ना, मीन्स भगवान से जुड़ना हो गया वो। तो इसके लिए ये दोनों अलग अलग नहीं है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि ये सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हम सांख्य योग को जानकर हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान भक्ति द्वारा मिलता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखो, भक्ति का जो ज्ञान है वो डायरेक्ट है। वो सांख्य पहले आपको मीन्स ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भक्ति करता है, कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं और वो अगर बोल देता है
कि देखो यहाँ पे अब हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है ज्यादा आत्मा परमात्मा का, हमको ज्ञान नहीं है। हम कभी मंदिर गए, कोई भक्त भक्ति मीन्स वहां पे सेवा कर रहा है कि भगवान के लिए फूलों का हार बना रहा है, तो फिर हम वो बोल सकता है माता जी आपको इंटरेस्ट है तो आप फूलों की माला बना सकते, फूलों का हार भगवान के लिए बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली भक्ति में जुड़ सकते हैं। फिर जैसे से जुड़ते जाते हैं तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। भक्तों के संग में हमको ये सांख्य का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है कि हम क्या है। हम तो वहां पे बैठेंगे तो दुनिया भर की बातें नहीं करनी है। दुनिया भक्त जो है, सच्चा भक्त जो है, दुनिया की बातें नहीं करता है, वो भगवान के बारे में बोलता है। तो वो क्या बोलेगा, सो आप कहीं मंदिर जाते हो क्या, करते हो क्या, सो आपको ये मालूम है क्या कि हम आत्मा है, भगवान। धीरे धीरे ये आत्मा परमात्मा की जो बातें हैं ये ज्ञान भक्त द्वारा अपने आप हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सांख्य द्वारा जो योग द्वारा मिलता है, भक्ति योग द्वारा, वो सांख्य द्वारा भी प्राप्त हो जाता है। सो इस तरह जो सांख्य तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। फिर छठा है संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता, और हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि विषयाविनिवर्तन्ते बोला है भगवान ने कि जब हम हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट को छोड़ सकते हैं। आज हम लोअर टेस्ट में है, हमको ये खाना अच्छा लगता है, ये पहनना अच्छा लगता है, इधर जाना अच्छा लगता है, ये शॉपिंग अच्छा लगता है, लेकिन जब हमको भक्ति में सेवा टेस्ट आएगा तो ये सारे चले जाएंगे। तो भक्ति में लगे बिना समस्त कर्मों का परित्याग करने से सुखी नहीं हो सकता। हम टेम्पररी परित्याग करेंगे तो अरे मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को ये करने को नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, क्योंकि मन में वो इच्छाएं हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, तो अपने आप वो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। सो 7th अभी योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कैसे अपने कर्म फल से बनता, कर्म से बनता नहीं है, यहाँ पे बताया है। जो भक्ति भाव से कर्म करा है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है, सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कर्म से नहीं बनता। सो कितना अच्छा बताया है। भक्ति भाव से कर्म करता है बोले तो भक्तिमय सेवा करता है, उसका हृदय शुद्ध हो गया है भक्तिमय सेवा करके। उसके मन तथा इंद्रिया, अभी देखो मन लग गया है भक्तिमय सेवा में, आप भोग बनाओ, आप फूलों के हार बनाओ, आप भगवान के लिए कीर्तन करो, कुछ भी करो, आपकी इंद्रियां भी वहां लग रही हैं, मन भी वहां पे लग रहा है, तो मन और इंद्रिय तो वश में हो गई है, वो बाहर नहीं भाग रहे हैं, जो आपके कंट्रोल में है। सो ऐसा व्यक्ति देखो, हम देखते हैं जो शुद्ध भक्त रहता है ना, तो वो मंदिर में घुसता है तभी सब लोगों के चेहरे पे एक खुशी आई है, इनका संग हमको मिल रहा है। सो हम ऐसे महान जब भक्त के संपर्क में आते हैं तो उनको भी आनंद होता है और भक्त को भी आनंद होता है, क्योंकि वो जानता है ये सारे भगवान के अंश हैं, ये इनमें परमात्मा भी है और इनमें भी भक्ति में रुचि है। ये सब देख के वो व्यक्ति भी, भक्त भी खुश हो जाता है, और बाकी के जो वहां के भक्त हैं वो भी ऐसे व्यक्ति को देख के खुश हो जाते हैं। ओके, देखो अर्जुन कहता है मुझे समझ में नहीं आता कि कर्म क्यों करना चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन प्लीज इस समझो, हम सबके लिए यह समझना जरूरी है, हम जो भी कार्य करते हैं इसलिए कि उसमें हमारा कुछ फायदा है, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड। अर्जुन भी यही सोच रहा है कि युद्ध लड़कर मुझे कुछ सुख नहीं मिलेगा तो युद्ध क्यों करूं, इसे कहते हैं स्वार्थ। सो हमको यहाँ पे जो भगवान से जुड़ा है वो स्वार्थ रहित हो जाता है, वो व्यक्ति, उसका अपना स्वार्थ नहीं होता है, वो केवल भगवान के स्वार्थ की सोचता है। सो यहाँ पे 8 है
नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। सो ये व्यक्ति क्या करता है, ये सारी एक्टिविटीज बताई हैं इस श्लोक में। देखना, सुनना है, स्पर्श करना है, सूंघना है, सब कार्य करते हुए भी वह जानता है कि ये भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त है और मैं इन सब से पृथक हूँ। ये इंद्रियां, मैं इंद्रियां नहीं हूँ। सो ये इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, वो नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूँ। इंद्रियां अपने काम में लगी हैं, मैं इनसे अलग हूँ। मेरा रोल क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान से जुड़ जाना। ओके। और यहाँ पे है, भगवान अर्जुन से कहते हैं निस्वार्थ भाव से कर्म करने से तुम्हारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। सो जनरली हम देखा है, मैंने बोला ना, हम रिजल्ट ओरिएंटेड है, इससे क्या मिलेगा सोच के कर्म करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं निस्वार्थ भाव से कर्म करो लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कर्म करो। फिर अर्जुन पूछता है किसके लिए कर्म करूं? हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। भगवान वापस वही बोलते हैं, वो वापस वही पूछता है कि उसको क्या है कि मेरे को कर्म अपने लिए करना है, मेरे को उस कर्म से संतुष्टि चाहिए। ओके। 5.10 में ब्रह्मण्यादाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हम कर्म करते हुए भी कर्म फल से कैसे अलग अलग रह सकते हैं, अप्रभावित रह सकते हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। अगर तुम इस प्रकार कर्म करोगे तो क्या होगा? कमल का फूल कीचड़ उगता है, परंतु कीचड़ की गंदगी उसे लग नहीं है, क्योंकि कमल के पत्तों पर जो एक चिकनाई का जो आवरण रहता है, उसके कारण उसके ऊपर पानी गिर गया, कीचड़ भी है, कीचड़ का पानी आ गया तो भी तुरंत उसको थोड़ा सा हिल गया वो कमल का पत्ता तो वो साफ हो जाता है। कमल का फूल एक सुंदर शिक्षा देता है कि हमारे चारों तरफ कीचड़ है, भौतिक समस्याएं हैं, और हमारे अंदर चारों तरफ क्यों, हमारे अंदर भी जो कीचड़ है, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारा कीचड़ जो है। और देखो हमारे अगल बगल मीन्स अनेक अलग अलग लोगों का जो प्रभाव रहा है, परंतु उस परिस्थिति में भी आप एक कमल बन सकते हो, उस परिस्थिति में भी आप अप्रभावित रह सकते हो। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, वहां युद्ध भूमि में सैनिकों के हाथ कटे थे, पांव कटे थे, सिर कटे थे, फिर खून की नदियां बह रही थी, हाथी घोड़ों के पांव सिर कटे थे, रणभूमि में रक्त मलमूत्र इनके कारण कीचड़ हो गया था। अर्जुन सोचता है यदि मैं युद्ध भूमि में उतरूंगा तो यह कीचड़ मेरे ऊपर आएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो ये सब इतना ये है कीचड़ मेरे ऊपर आएगा। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कीचड़ तो रहेगा, परंतु मैं तुम्हें कीचड़ कमल का फूल बनाना सिखाऊंगा। मैं तुमको सिखाऊंगा कि इस कीचड़ में भी तुम कमल का फूल बन सकते हो। ओके। महाभारत के कीचड़ से बचेगो तो संसार में अनेक प्रकार के कीचड़ हैं, उससे कैसे बचोगे? इस कीचड़ में फूल बनना सीखो। सो हमारे इर्द गिर्द जो कीचड़ है उसमें से हमको फूल कैसे हम बन सकते हैं। महाभारत के युद्ध में 24,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए और 160 करोड़ 20,000 लोग मारे गए। हमारे जीवन में बहुत प्रकार का कीचड़ है, फैमिली में जो भी फैमिली की प्रॉब्लम है, जॉब है, माइंड है, कीचड़ में रहते हुए भी कमल और उसका पत्ता जैसे कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार चारों ओर बुराइयां होकर भी व्यक्ति को उनसे अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। गीता नहीं कहती कि प्रॉब्लम्स खत्म होंगे,
गीता प्रॉब्लम से ऊपर उठना सिखाती है। इसीलिए हम सबके लिए गीता जरूरी है, क्योंकि गीता हमको प्रॉब्लम से ऊपर उठना सिखाती है। सो 11th और 12th में यहाँ पे ऊपर उठने का वगैरह सोल्यूशन जो है वो सब आगे दिया है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। सो ये अपने आप को हम शुद्ध बनाएंगे तो हमको बाहर का असर नहीं होगा। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हमको जानना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में क्यों हम सड़ रहे हैं। तो इसका कारण एक ही है कि हमारे अंदर बहुत अशुद्धि है। हमारे अंदर जो अनर्थ है वो अशुद्धि है। हमारे अंदर जो आसक्ति है वह अशुद्धि है। तो ये योगी जन, योगी बोले तो हमको एक समझना चाहिए, योगी का अर्थ कौन बताएगा? योगी का अर्थ क्या है? कोई नए लोग बोल सकते हैं। योगी का अर्थ तो कोई भी बोल सकता है। हरे कृष्णा। खगेंद्र प्रभु आसक्ति जी रहते हैं हैं। क्या आप? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। योगी मतलब बोलिए। मान से जुड़ा हुआ, एक तो योग का मतलब ये भी होता है योगी का, और दूसरे योग साधना के मार्ग को अपनाता है भगवत प्राप्ति के लिए। यस। सो मेन है कि सारे योगी जो हैं, सारे प्रकार के, देखो ज्ञान योगी रहने दो, ध्यान योगी रहने दो, भक्ति भक्त रहने दो, ये सारे जो हैं भगवान से जुड़े हैं। सो योग में युज युंगते, ये वर्ब है, युज बोले तो जुड़ना। सो जो भगवान से जुड़ा है वो योगी है। सो भगवान से किसी भी मार्ग से जुड़ने दो, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, किसी भी मार्ग से जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है वो योगी है। योगी जन की एक ये रहता है, उसको आसक्ति रहित होना जरूरी है। हमारे अंदर की आसक्ति खत्म नहीं हो रही तो हम योग के योगी कैसे बन सकते हैं? हमको बनने का प्रयास तो करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया है, आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। सो हमको भी ऐसा कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी हमेशा आसक्ति रहती है, लेकिन अब जब कुछ बनाते हैं हम क्या सोचते हैं? अरे मेरे बेटे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा लगता है, भगवान को बनाकर भोग लगाएंगे फिर खाएंगे। ओके, कम से कम एक स्टेप है कि आप बढ़ रहे हो कि भगवान को भोग लगाए, अगर खाते हो तो पाप खाते हो। अब तो पाप से बच जाओगे क्योंकि भगवान को भोग लगा रहे हो। बट हायर स्टैंडर्ड इज दैट आप भगवान की संतुष्टि के लिए ही बनाओ, फिर उसको खाओ। उसके एग्जाम्पल हमने सनातन गोस्वामी जैसे लोगों से हमने देखे हैं। वो भगवान को 56 भोग ऑफर करते थे, खुद टिक्कड़ खाते थे। ओके। फिर 12वां है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। क्या मोह है, क्या आसक्ति? हाँ, अर्जुन पूछता है क्या मोह या आसक्ति कर्म बंधन का कारण है? और कृष्ण कहते हैं हाँ, कर्म और आसक्ति बंधन, कर्म और अनासक्ति, जहाँ पे कर्म के साथ आसक्ति नहीं है वो मुक्ति है। कर्म और आसक्ति बंधन का कारण है, कर्म और अनासक्ति मुक्ति का कारण है। प्रॉब्लम कर्म में नहीं है, प्रॉब्लम आसक्ति में है, और ये आसक्ति हमारे अंदर है। कर्म न्यूट्रल है। अर्जुन तो अनासक्त कैसे बना जाए? युद्ध तो अर्जुन को तो भगवान युद्ध करने को बोलते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे पूछ रहा है, आप हमको युद्ध करने के बोलते हैं, अनासक्त होकर कैसे मैं युद्ध करूं? विरक्त भावना से कैसे लड़ सकता हूँ? विरक्त भावना है तो मेरे को हिमालय में जाना चाहिए, आप यहाँ युद्ध भूमि में वो अनासक्त हो जाओ बोल रहे, तो कैसे संभव है? ओके। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है।
जो अनडिविएटेड है, एक ही रास्ते पे भक्ति भगवान की करना चाहता है, एक ही मनोभाव से, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पण कर देता है, पूरा भगवान को अर्पण कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, वो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। ओके, अभी 13 सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। यहाँ बहुत अच्छा भगवान बताते हैं, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। यहाँ शरीर को 9 द्वारों वाला नगर कहा है, और यहाँ पे बताया है कि देखो शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुन, 2 कान, 1 मुंह, गुद तथा उपस्थ, ये 9 द्वार है। ये देहधारी जीवात्मा हमारे देह के अंदर होता है, जो नगर है जिसके 9 द्वार हैं। वो जीवात्मा यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान की वो सुखी रह सकता है, उसको क्या करना चाहिए कि उसको प्रकृति को अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, मन से कर्म का परित्याग करना चाहिए। हम क्या है, बाहर से परित्याग करते हैं, अब मन से परित्याग कैसे करना? हम जब कर्म करते हैं तो पहले हम सोचते हैं मेरे को इसका क्या मिलेगा, नहीं, कर्म करना है, मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका फल क्या मिलेगा इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। कृष्ण अब अर्जुन को जो विज्ञान देंगे उसे समझेंगे तो हम बहुत कुछ समझ जाएंगे। कृष्ण कहते हैं व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है, वास्तव में वह कर्ता ही है। अर्जुन पूछता है ये कैसे? तो कृष्ण उसे समझाते हैं, जब मैं सोचता हूँ कि मैंने किया तो यह कर्तृत्व की भावना हो गई, करने वाला मैं हूँ बोल के। ओके, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि फिर इससे स्वामित्व के भावना आ जाती है। ये कोई भी सोचता है, देखो ये मैंने किया है, मीन्स कर्तृत्व की भावना आ गई। फिर मैंने क्या है, जो भी ये घर मैंने बनाया है तो वो किसका हो गया? मेरा हो गया, तो स्वामित्व की भावना आ जाती है। ये घर मीन्स ने किया तो ये मेरा, तो स्वामित्व की भावना आ गई, और मेरा हो गया तो क्या करना है, मुझे इसे जानना है। तो इसमें 3 भावनाएं एक साथ आती हैं। क्या है? कर्तृत्व की पहले कर्तृत्व की भावना, स्वामित्व की भावना, फिर भोक्तृत्व की भावना। मैं इसका भोग करूंगा। मैं पैसा कमा के लाया हूँ, ये पैसा मेरा हो गया, अब मैं इसका भोग करना चाहता हूँ। तो कर्तृत्व के साथ साथ स्वामित्व आ जाता है, स्वामित्व के साथ साथ भोक्तापन का भाव आ जाता है। ओके, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम इस कर्तृत्व के स्तर पर कर्तृत्व के स्तर पर ही ये जो तुम्हारी आसक्ति है ना, इसको काट डालो। यह तुमने किया, यह तुम्हारा है, इसलिए तुम एंजॉय करोगे। इस भावना को त्यागो। हमको इस भावना को त्यागना है कि ये कर्ता मैं हूँ, इसके लिए ये भोक्ता मीन्स करता मैं हूँ, फिर मैं ये मेरा है और इसीलिए मैं भोग करूंगा, इस भावना को तुम त्याग दो। अर्जुन बोलता है मैंने नहीं किया तो किसने किया? अब वो पूछता है कि मैं धनुष उठाऊं, बाण चलाऊं और बाण छोड़ूं, तो मैं कर्म तो मैं ही कर रहा हूं ना। भगवान कहते हैं अर्जुन यह इतना सहज नहीं है। अकेले तुम नहीं हो करता। जो कर्तन की भावना से त्याग दो बोलते हैं, अर्जुन त्यागने को तैयार नहीं। वो बोलता है अरे मैंने किया है तो मैंने किया है, वो मानने में क्या बुराई है, मैंने किया है ना बोल के। अब भगवान बोलते हैं खाली तुम अकेले उस कर्म के लिए जिम्मेदार नहीं हो। उसके यहाँ 3 फैक्टर्स है, आत्मा है, परमात्मा है और प्रकृति है। अब आप सबने जिन्होंने पढ़ी है भगवत गीता, तो आप बता सकते हैं कि आत्मा क्या करता है, परमात्मा क्या करता है, प्रकृति क्या करती है। हरे कृष्णा, कौन बताएगा? आप अभी भक्ति शास्त्र का एग्जाम लिखने जा रहे हो। आत्मा इच्छा करती माता जी।
और प्रकृति हाँ, वेरी के गुड। द्वारा क्रिया होती है और भगवान उसको सेंशन करता है, हम जो इच्छाएं है हमारी। हाँ, हरी 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 हरी। सो यहाँ पे बताया है कि कौन क्या क्या रोल है, कि आप अकेले ये नहीं सोच सकते कि ये कर्म मैंने किया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा क्या करता है, परमात्मा क्या करता है और प्रकृति क्या करती है। तो देखो यहाँ हमें इन 3 चीजों से अवगत कराते हैं भगवान। हमने कार्य किया परंतु परमात्मा और प्रकृति के सहयोग से किया। आत्मा इच्छा करता है, परमात्मा अनुमति देते हैं, वे परम नियंता है और प्रकृति सहायता करती है उस कर्म की पूर्ति में। आत्मा अकेले कुछ नहीं कर पाती, सारे के साथ ही वो कार्य करती है। इसलिए अपने आप को कर्ता मत मानो। मोहम्मद अली का एग्जाम्पल प्रभु जी ने बताया था, किसको याद है? मोहम्मद अली जो सबसे एकदम फेमस बॉक्सिंग चैंपियन था, किसको याद है? सुप्रभाती माता जी, किसी को याद है? सो वो प्रभु जी आपको याद है क्या मोहम्मद अली का एग्जाम्पल? नहीं माता जी, मुझे याद नहीं। बोलिए बोलिए। याद नहीं है? नहीं माता जी, मुझे याद नहीं माता जी। नहीं माता जी, याद नहीं, आप ही बताइए माता जी। अच्छा, देखो मोहम्मद अली एक बहुत अपने टाइम का बहुत अच्छा फेमस बॉक्सिंग चैंपियन था, वर्ल्ड फेमस था। तो जवानी के जोश में और सबको हराता था, तो उसको बहुत मेडल मिले, ये मिले, तो उसने जवानी के जोश में उसने क्या कहा कि मैं सबसे महान हूँ। सो उसको ये था मेरे से महान कोई भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि आगे जाकर उम्र बढ़ी, जीवन की समस्याएं आ गई, तो उनको क्या है ब्रेन डैमेज हो गया और थोड़ा सा हकला के वो बोलने लगे, मीन्स इसमें भी प्रॉब्लम आ गई। फिर पार्किंसन डिसीज था उनको 30 साल के लिए, लेकिन वो इतने फेमस थे, वर्ल्ड फेमस थे, इसीलिए उनको कहीं भी इनॉग्रेशन को रिबन काटने को वगैरह बुलाते थे इनॉग्रेशन के लिए। तो हाथ में कैंची भी वो पकड़ नहीं सकते थे, इतना फेमस व्यक्ति था। लेकिन तब उम्र के साथ साथ हम सबकी शक्तियां कम हो जाती हैं, हमको ये मानना चाहिए, नहीं मैं आज भी कर सकता हूँ, मैंने पहले किया था, मैं आज भी कर सकती हूँ, अगर मैं सोचती हूँ तो मैं गलत हूँ। क्योंकि भगवान ही टाइम, भगवान है, हमको सिखाते हैं आपका टाइम आ रहा है यहाँ से ये निकलने का। इसके लिए हमारी एक शक्ति कम करके भगवान हमको दिखाते हैं कि तुम अभी मान नहीं रहे हो, तुमको मानना पड़ेगा। इतना सारा होने के बाद क्या हो गया, एक बार लोगों ने उनसे पूछा, ये रिपोर्टर जो हैं वो पूछते हैं ना, तो उन्होंने पूछा जवानी में आपने कहा था कि मैं सबसे महान हूँ, तो आज आप क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा आज भी मेरा वही मत है, मैं सबसे महान मूर्ख हूँ। उन्होंने मान लिया कि तब मेरे को जवानी का जोश था, मैंने ये नहीं सोचा, मैं भगवान को नहीं मानता था, मैंने ये नहीं सोचा कि ये जो मेरी कैपेबिलिटीज हैं ये मेरे को भगवान ने दी हैं। मैं सोच रहा था कि मैं महान हूं, मैंने ये पूरा अर्जित की हैं। लेकिन आज मेरे को समझ, और भगवान ने जो मेरे को दिया था वो आज मेरे से वापस ले लिया है। भगवान कभी दे देते हैं तो ये नहीं कि हमारे पास हमेशा के लिए रहेंगी, ये भगवान हमसे वापस भी ले लेते हैं। ओके, तो मेरी कैपेसिटी, मेरी ताकत सब कुछ भगवान ने दी थी, परंतु मैं उन्हें अपनी काबिलियत मानता था। भगवान ने जो दिया था वह आज उन्होंने मुझसे वापस ले लिया है, परंतु मैं इस बात को समझा नहीं। ओके, जो समझता है ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट हु थिंक्स मैं अकेला करता नहीं हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ वह मेरा फल नहीं है। ओके, ये हमको शिक्षा इससे क्या मिलती है, केवल ज्ञानता में व्यक्ति मान बैठता है कि जो कुछ अच्छा हुआ मेरे कारण हुआ, इसलिए उस कार्य का जो परिणाम प्राप्त हुआ है उस पर केवल मेरा अधिकार है, ये अज्ञानी व्यक्ति सोचता है, ये उसकी सोच सही नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे हो गया ये
13 में बताया है। अब देखो हमको यहाँ पे आगे जाना है। नादत्ते कस्य, शरीर रूपी नगर का स्वामी का जो हो गया, नाते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम येन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अब देखो अज्ञान के कारण हम जो भी सोचते हैं वो अज्ञान के कारण है, क्योंकि अभी अभी किसी को भी मंदिर में बुलाया जाएगा तो वो क्या बोलते हैं, जब भगवान की इच्छा होगी तब आ जाएंगे। मीन्स भगवान को दोषी ठहराते हैं कि भगवान हमको प्रेरित नहीं करते हैं, भगवान हमको जाने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा इच्छा करना तो भगवान का काम नहीं है, आत्मा का काम है। अगर आप इच्छा करोगे तो भगवान उसको जरूर सैंक्शन करेंगे, आप इच्छा नहीं करते हो। ओके, यहाँ पे वही बता रहे हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्यों को। सो हम जो भगवान को ठहराते हैं गलत, वो भगवान गलत नहीं है। सारे देहधारी जीव अज्ञान के कारण उनका वास्तविक ज्ञान ढका रहता है। वो सोचते हैं कि भगवान के कारण कुछ बुरा होता है, हम सोचते हैं भगवान ने मेरा बुरा किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा होता है तो डेफिनेटली हम भगवान को क्रेडिट नहीं देते हैं, हम सोचते हैं मेरी मेहनत के कर्ता हम इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। भगवान बोलते हैं प्रकृति के गुणों द्वारा ये संपन्न होता है, लेकिन जो मूढ़ है अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार के मिथ्या अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि मैंने किया बोल के। ओके, ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। ओके, अब हमको मालूम है रात को हम अगर कुछ देखना चाहते हो टेरेस पे जाके अगल बगल का तो अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, लेकिन जब हम सुबह के सूर्य की रोशनी रहेगी तब हम जाएंगे तो हम क्लियरली दिखता है यहाँ क्या क्या है, बगल में बिल्डिंग क्या है, पेड़ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उसी प्रकार हम अज्ञान में है तो हमको कुछ भी सही ढंग से समझ नहीं आता। जब भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम तो अविद्या का हमारा नाश हो जाता है। तो अर्जुन पूछता है तुम कहते हो कि कर्तृत्व की भावना की मानसिकता को छोड़ दो, तो भोक्तृत्व मानसिकता नहीं, हाँ, अगर तुम कर्तृत्व की भाव मानसिकता को छोड़ दोगे तो भोक्तृत्व की मानसिकता नहीं आएगी, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि कर्ता मैं हूं तो तुम भोगना चाहते हो, परंतु हमें जीवन में एंजॉयमेंट भी चाहिए ना। तो अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा है, जीवन जो हम चाहते हैं, तो हमारे सबसे ये प्रश्न पूछ रहा है। मनुष्य को तो सुख के लिए ही जीता है, हम आनंद के लिए बने हैं, तो आनंद से हम दूर क्यों भागे। संसार में व्यक्ति जो भी करता है आनंद के लिए करता है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और मटेरियल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हो, मटेरियल हैप्पीनेस हो, श्रेय हो, प्रेय हो, हमको क्या है, आनंद चाहिए। पूरा विश्व जानता है कि हम क्या चाहता है, हम सुखी कैसे होंगे। डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। हमें कौन बताएगा कि वास्तव में सुख कैसे मिलेगा। अब देखो, जो खेल कूद में इंटरेस्टेड है वो खेल कूद में इंटरेस्ट लेता है, जो खाने में इंटरेस्टेड है तो वो खाना चाहता है। ऐसा हर प्रकार को, जो थोड़े से वर्कहोलिक लोग रहते हैं, काम करने में ही उनको आनंद आता है। थोड़े लोग सोना चाहते हैं, कुंभकर्ण की तरह सोना ही अच्छा लगता है। तो हमारी हर एक की एक टेंडेंसी रहती है। तो यहाँ पे हमें कौन बताएगा कि वास्तव में सुख कैसे मिलेगा। भगवान बता सकते हैं वास्तविक सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें कोई भी बोलेगा तो हम थोड़ा सा क्या है कि मेंटल स्पेकुलेशन करके बोलेंगे, अरे ऐसा करने से सुख मिल सकता है, वैसा करने से सुख मिल सकता है। जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, जिनको इसके हर पार्टिकल की जो इनको जानकारी है, वही बता सकता है कि मैंने ये सृष्टि बनाई है, तुमको सुख कैसे मिल सकता है। ओके, भगवान पूर्ण अनुभव आनंद का अनुभव करते हैं। सो भगवान पूर्ण आनंद का, भगवान आनंद का स्रोत हैं।
भगवान खुद पूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं। तो हम भगवान से जाएंगे तो आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हमको शिक्षा क्या मिलती है यहाँ कि आनंद को ढूंढना गलत नहीं है। हर व्यक्ति आनंद की खोज में है, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहा है। जिसने सृष्टि बनाई वह हमें बता सकता है कि वास्तविक आनंद कहाँ है। सुखी होना है, शांति प्राप्त करनी है तो भगवान से जानो कि कैसे। आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो भगवान से पूछो। सो हमको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो भी हमको भगवान से पूछना चाहिए। हम भगवान से आध्यात्मिक ज्ञान भी इसीलिए 4th चैप्टर में अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि कौन बताएगा उनके बारे में। जब उनका सुनेंगे तो साधु संत हमको, वैष्णव हमको, आचार्य बताएंगे जिन्होंने भगवान से सुना है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं सबका सृष्टा हूँ, तो मैंने सृष्टि की है। तो उनके बारे में, और पिता के बारे में बच्चा नहीं जान सकता है, क्योंकि पिता की सृष्टि बच्चे के पहले हुई है। पिता के बारे में जानना है तो क्या करना है कि पिता के द्वारा ही जानना पड़ेगा। आपके बचपन में आपने क्या किया था, ऐसे पिता को पूछेगा बच्चा तो ही वो बताएंगे, तो उसको मालूम पड़ेगा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ सकता है। तो अभी 5.17 में भगवान बताते हैं कि अर्जुन का प्रश्न है आनंद कैसे मिलेगा, तो भगवान बताते हैं तद्बुद्धय सदात्मा तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। भगवान बताते हैं उस आनंद को बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। सी विदिन, आनंद चाहते हो ना, अपने अंदर ढूंढो। कृष्ण अर्जुन को 2 स्टेप्स देते हैं। अगर व्यक्ति को अंदर की ओर जाना है और अनलिमिटेड जॉय को एक्सपीरियंस करना है तो बाहरी प्रलोभनों को रोकना होगा। डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल थिंग्स। ओके, फिर जड़ पदार्थ, वो बाहर के तो जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ से आपको आत्मा की ओर बढ़ना है, बाहर से आपको अंदर की तरफ बढ़ना है। अंदर की ओर झांको, वहां परमात्मा है जिसके ऊपर योगी ध्यान करते हैं, उसको देखने का प्रयास करो। इससे आपको आंतरिक शांत आनंद का अनुभव होगा। अर्जुन वो पूछता है, हे कृष्ण, अगर मैं वैसा बन जाऊंगा तो बाहरी दुनिया से व्यवहार कैसे करूंगा? मैं अंदर की तरफ ध्यान योगी की तरह मैं ध्यान लगा के बैठूंगा तो युद्ध कौन करेगा? शत्रु को कैसे हराऊंगा? कृष्ण बोलते हैं तुमको दोनों कार्य करने होंगे। तो अर्जुन, ये कैसे संभव है? मेरे को नहीं समझ में आता कि ये दोनों बातें संभव है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 5.18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मी कविहस्तिनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः। तो भगवान एक सूत्र देते हैं, हाँ, सभी में है आत्मा, हाँ, सभी है आत्मा और सब में है परमात्मा। सभी जीव आत्मा है और सब परमात्मा विराजमान है। यदि व्यक्ति को इस यदि व्यक्ति इस दृष्टिकोण के डेवलप करता है कि सभी आत्मा है, सब में परमात्मा है, तो वह अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकेंगे, किसी में बुराई नहीं देख सकेंगे। अगर हम ये जानते हैं कि सभी आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, हमको मालूम हो जाएगा, अरे मैं कुछ भी गलत करूंगा तो परमात्मा, उसके हृदय में जो परमात्मा है मेरे को देख रहा है। मेरे हृदय का परमात्मा शायद मेरे को देख ना पाए, लेकिन उसके हृदय का परमात्मा मेरे को देख रहा है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अंतर में आनंद का अनुभव करता है। He experiences the joy inside, inner peace he experiences. हाँ, और सब है आत्मा, सब में है परमात्मा। इस सूत्र का अनुसार जीता है, इसी सूत्र को लेकर वो जीता है। अर्जुन जो जानता है कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज रियल हैप्पीनेस, फिर उसके लिए भी भौतिक सुख की इच्छा बनी रहती है ना। ओके, वो जानता है। अब हम सबको बोल दिया है कि आंतरिक सुख ढूंढना चाहिए वगैरह, लेकिन फिर भी हमारी भौतिक इच्छा गई नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं इस व्यक्ति को समझना चाहिए कि ऐसा सुख जो बर की तरफ है, थोड़े समय के लिए है, आएगा चला जाएगा, फिर जाते वक्त आपको बहुत कष्ट देके जाएगा। जो भी सुख हमको मिलता है, जो भी हमको भौतिक प्राप्ति होती है, वो चली जाती है। वो चली जाने के बाद हम बहुत दुखी हो जाते हैं। धन आता है जाता है, हमारे साथ तो रहता नहीं है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। ओके, तो भगवान 22 में बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा
यही अभी हमने डिस्कस किया कि बुद्धिमान मनुष्य के कारणों में भाग नहीं लेता, क्योंकि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से जो सुख जो उत्पन्न होते हैं, ये जो दुख है वो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, इसलिए चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हमको सारी इंद्रियों के द्वारा हम जो सुख प्राप्त करते हैं उसका आदि होता है, उसका अंत होता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मैं वो सुख को अनुभव करूंगा, वो चला जाएगा तो दुखी हो जाऊंगा, इसके लिए मेरे को वो सुख चाहिए ही नहीं, उसके द्वारा मिलने वाला दुख भी नहीं चाहिए। 23 शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक् शरीर विमोचनात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। सो आदमी सुखी कैसे होता है इस श्लोक में बताया है, यदि इस शरीर को त्यागने के, हम सब तो मरने वाले हैं, मरने के पहले अगर हम इंद्रियों को वेगों को सहन करना और इच्छा क्रोध के वेग को रोकने को समर्थ हो जाते हैं, सो इच्छा को भी हमको कम करना है, क्योंकि समाप्त करना है। इस एक जीवन में संभव है कि नहीं मालूम नहीं, करने का प्रयास तो करना चाहिए। इच्छा, और इच्छा के कारण ही क्रोध आता है। मेन क्रोध आने का कारण है कि हमारी ये रहती है, इच्छा रहती है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो यहाँ हमको मरने के पहले इसको त्यागना चाहिए, ये सब वेगों को सहन करने का प्रयास करने को सीखना चाहिए, इन काम क्रोध को त्यागना चाहिए, तो हम सुखी हो सकते हैं। सो बाहर के टेम्पटेशन को भगवान बोलते हैं सहन करना होगा। ओके, बाहर का सुख इतना आकर्षक लगता है और फिर उनसे कैसे बचे बोल के अर्जुन का प्रश्न है। भगवान बोलते हैं जो अंदर से आनंद का अनुभव नहीं करता उसके लिए बचना संभव नहीं है, लेकिन जो अंदर से इस आनंद का अनुभव करता है वो बच सकता है। सो हमें अंदर से आनंद का अनुभव करना सीख चाहिए। योऽन्तः सुखेऽन्तराराम तथान्तर् ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। फिर उसके आगे है लभन् ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। तो 5.24 में भगवान बताते हैं कि एक सफल योगी अंतःकरण में आनंद का अनुभव कर पाता है। हमको समझना चाहिए कि हम भी सफल योगी बन सकते हैं, केवल ध्यान योगी नहीं। अर्जुन, कृष्ण आपने मुझे युद्ध करने को कहा, क्षत्रिय धर्म निभाने को कहा, अब कहते हो एक सफल योगी ही अंदर में सुख का अनुभव कर सकता है, क्या आप मुझे अभी योगी बनने के लिए कह रहे हो? कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें दोनों करने को कह रहा हूँ। अर्जुन, यह कैसे संभव है? योगी तो एकांत स्थान में जाता है, ध्यान लगाता है, आपने मुझे युद्ध लड़ने को कहा, मैं योगी कैसे बन सकता हूँ? सही है ना कि? और ये देखो अर्जुन का स्तर कैसे है, वो शिष्य है, लेकिन इसके पहले वो कृष्ण का मित्र था, इसीलिए ये मित्र की भी जो अंदर फीलिंग्स हैं वो बाहर आ जाती हैं। तुम ऐसा बोलते हो, वैसा बोलते हो, कैसा संभव है? हम ऐसे किसी गुरु को तो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पहले अभी तो गुरु तो मान गया है, लेकिन वो फ्रेंडशिप का जो रिलेशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है ना। कि अब कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं इसका हमको छठे इसमें तो ये मिलेगा, मीन्स उसका एक्सप्लेनेशन। अब 5.27 में क्या आया है, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुर्चैवान्तरे भुरो प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनि मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यस्सदा मुक्त एव सः। कौन मुक्त है इसके बारे में भगवान बताते हैं। अर्जुन, आपने मुझे करने के लिए कहा, योगी बनने के लिए नहीं कहा, आप मेरे को कर्म करने को बोलते हैं ना बोल के। तो भगवान बोलते हैं यह बात हम आपको समझाएंगे, परंतु नहीं कह रहा कि तुम अष्टांग योगी बनो, ध्यान करो। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें संन्यास ध्यान योगी बनने को कह रहा हूँ, मैं तुम्हें योग करने को बोल रहा हूँ, भगवान से जुड़ने को बोल रहा हूँ, अपना जो कर्म करना है भगवान की आज्ञा के अनुसार। अब वो कृष्ण स्वयं भगवान है, मैं बोल रहा हूँ तुमको युद्ध करने को, तुमको युद्ध करना है। मेरी इच्छा के जो अगर तुम युद्ध करोगे तो मेरे से जुड़ जा रहे हो, तो योगी ही रहे हो ना।
योग किसी प्रकार का, हाँ, योग किसी भी प्रकार का हो सकता है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, केवल ध्यान ही योग नहीं है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्मा माम शांति मृत्यु। सो भगवान बोलते हैं, तीन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे भगवान ने कही है। भोक्ता है भगवान, सर्वलोक महेश्वर है और सुहृद है सारे भूतों के। अंतःकरण में पूर्ण शांति का अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हमेशा शांतिमय आनंद में रह सकता है। फिर शांति प्राप्त करेगा तो आनंद रहता है। हम लिमिटेड आनंद का अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुप्रीम ओनर नहीं है। हम ओनर हैं इस शरीर के, हम ओनर हैं इस घर के, हम ओनर हैं हमारी कार के। इसके लिए उससे जो भी आनंद मिलेगा वो लिमिटेड आनंद हो। लेकिन भगवान क्या है? भगवान सारी चीजों के सुप्रीम ओनर हैं। ओके, और अपने ऑपुलेंस को सबके, उनकी विशेषता यह है कि सुप्रीम ओनर है। तो हम क्या करते हैं? नहीं ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है। हम किसी के साथ बांटने को तैयार नहीं होते। इसके कारण क्या हो जाता है कि सारे लोग ईर्ष्या करते हैं। इनके पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे को देता भी नहीं है, ऐसी भावना दूसरे के मन में आ जाती है। लेकिन भगवान क्या है? वो हम सबके साथ बांटते हैं। वे अपना एंजॉयमेंट सबको इंक्लूड करके करते हैं कि वे सब, और क्यों सबको इंक्लूड करते हैं? क्योंकि वो सबके बेस्ट फ्रेंड हैं, हितैषी हैं, जो अकेला सुखी नहीं होता है, अपने साथ दूसरों को शामिल। अब हमको देखते हैं, इसीलिए हम कुछ भी चीज खरीदते हैं तो हम दूसरों का, लेकिन हमारा वो लिमिटेड है, हम साथ के साथ नहीं बांटते हैं। देखिए हमने ये बनाया है, खा के देखो ना। हम भी कभी बोलते हैं ना, सो थोड़ा सा शेयर करते हैं जाते, लेकिन भगवान का तो सारा है और भगवान सबके साथ शेयर करते हैं। ओके, और सबको वो दूसरों के शामिल करेंगे अपने सुख में और सबको सुखी करेंगे। भगवान आनंद से भरे हैं, अगर हम उनसे जुड़ते हैं तो हम भी आनंदी हो सकते हैं। सो हमको अंदर आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान से जुड़ने से। अब यहाँ शिक्षा क्या है कि विश्वास से जीवन में धैर्य बनता है। कि हमको किसी फ्रेंड के ऊपर ऐसा पूरा, ये मेरी मदद करेगा, ये जब हमको विश्वास होता है तो किसी भी विपत्ति में हमको धैर्य रहता है। नहीं, अभी मेरे साथ कोई है, अब हमको ये विश्वास किसमें रखना चाहिए, ये भी जरूर है। कि भागवतम में कहा गया था, डोंट रिलाई ऑन द फॉलिंग सोल्जर्स। ये हमारा परिवार है, हमारा धन है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा घर है, ये सब गिरने वाले सिपाही हैं। हम कीचड़ में हैं, उनका हाथ पकड़ेंगे तो हम भी कीचड़ में ये हो जाएंगे। लेकिन जो कीचड़ से बाहर है, दलदल से बाहर है, वो हमको बाहर ले सकता है। तो उसके ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए। रक्षिबे कृष्ण सदा। ये इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमें मिथ्या अभिमान नहीं रखना चाहिए। श्रेय हमको भगवान के। अब मिथ्या अहंकार का एग्जाम्पल हमने देखा कि मोहम्मद अली का, फाइनली उसने एक्सेप्ट किया कि ये भगवान से, ये भगवान ने दिया था सब मेरे को बोल के। हमको श्रेय भगवान को देना चाहिए। टेम्पटेशंस हमको बहुत आती हैं जीवन में, ये मेरे को ये चाहिए था, वो चाहिए था, ये कितना अच्छा है। ये टेम्पटेशन से हमको दूर रहना है, जो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भगवान बोलते हैं ये आपको करना है। अगर आपको पीस फॉर्मूला, हमको अंदर की शांति चाहिए तो ये करना जरूरी है। जीवन में बाहर हमेशा बैटल रहेगा ही रहेगा, अंदर का बैटल हमको जीतना है। दो तरह बैटल है अब हमारे पास। तो आज अंदर बैटल है, लेकिन बाहर का बैटल भी कई हो सकता है। लेकिन हमको सबसे पहले अंदर का बैटल, अंदर की लड़ाई, आंतरिक यात्रा, आंतरिक लड़ाई को जीतना है। और हम ये कैसे कर सकते हैं? हमारी यात्रा अंदर से बाहर होनी चाहिए। हम बाहर से सुख ढूंढ के उसको अंदर लेके हम आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। जब हम अंदर आत्मा में, हम अपने हृदय में आनंद का अनुभव करेंगे, भगवान से आनंद के स्रोत से जुड़ेंगे, तो हमारे अंदर आनंद रहेगा। हमारे अंदर जो आनंद रहेगा तो हम वो दूसरों को बांट सकते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर
ये शुद्ध भक्त जब हम इसके संपर्क में आते हैं तो हमको भी उनकी वाइब्रेशन मिलती है, हमको भी उनके उनके चेहरे की जो आनंद है, खुशी है, तो फिर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, क्योंकि वो हमको वो आनंद बांटते हैं। ओके, तो दिस इज द पीस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट हम सबके जीवन में। ये भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना। सो हमका समझना चाहिए, यज्ञ बोले तो सारे काम, तपस्या, सबके परम भोक्ता, हम जो भी कर्म करते हैं तो सारे के परम भोक्ता है भगवान। ये सारे लोक हैं, ये काली पृथ्वी लोक नहीं, सारी सृष्टि जो है उसके ऊपर अलग अलग जो मीन्स सारे लोक हैं, और उसके अलग अलग देवता जो हैं, सारे उन परमेश्वर, उनके कंट्रोलर है, नियंता है भगवान, और सारे जीवों का उपकार करने वाले, सारे जीवों के परम पिता हैं। परम पिता कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। तो ये एक हितैषी हैं, ये हम जब जान लेंगे तो भगवान की भावनामृत में, भगवान की भावना में ही रहेंगे, और इस प्रकार हम भौतिक भोग से परे हो जाएंगे और शांति का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई डाउट है? हमारा टाइम तो हो रहा है, कोई करेक्शन है, कोई डाउट है, कुछ भी है तो बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक हरे डाउट, कृष्ण। वो माता जी हाँ, आप अर्चना माता जी बोलिए बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा अर्चना। माता जी, मेरा डाउट था कि आप जैसे बोले कि इच्छा आत्मा में होती है, तो ये चीज मुझे नहीं समझ में आया। मतलब इच्छा तो मन में होती है ना माता जी? हाँ, इच्छा तो मन में। सो आत्मा, देखो आत्मा बोला है ना कि किसी का आपकी मीन्स आवाज नहीं अव्यय आ रही है, है और माता। उसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं आता है, ये सब है। लेकिन मन में इच्छा है, लेकिन मन तो आत्मा के पास हो जाता है ना। तो देखो, मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। हरे कृष्णा, कहाँ पे हो? आपको देखूंगी तो मैं। हाँ, मन बुद्धि अहंकार ये क्या है? सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? हमारे आत्मा के पास रहता है। कर तो रही हूँ बस, तो भी नहीं हो हाँ, रहा। आत्मा के पास रहता है। तो जो देखो आपके संपर्क में रहेगा, तो आपके थोड़े थोड़े जो क्वालिटीज है उनके अंदर आ जाती हैं कि नहीं? संपर्क में कोई भी रहता है, अब तो अब फूल अगर है, वो बहुत सेंटेड मीन्स वो खुशबू का है, तो वो खुशबू फैल जाती है। वैसे ही ये जो भी मन में अच्छा हो बुरा हो, गंदगी है तो वो गंदगी फैल जाती है। वैसे ही सो माता जी आत्मा के आपकी गुण। आवाज नहीं हरे कृष्णा माता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हाँ, नहीं आ रही है आपको मुझे। सुनकर मेरी मेरी आवाज तो आनी चाहिए। हरे कृष्ण, आ रही है ना? अच्छा अर्चना, हाँ आ रही है। आपकी। हाँ, तो देखिए, वो तीनों मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है जो आत्मा के संपर्क में रहता है, और उसका संपर्क का असर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली इच्छा तो मन में होती है। और मन ऐसा है कि देखो, बुद्धि तो आत्मा मन से श्रेष्ठ है, फिर भी क्या हो जाता है कि बुद्धि को भी आत्मा दबा के, मैं जैसा बोल, सो बुद्धि हमको कई बार बताती है ये सही नहीं है, सही नहीं है कि नहीं? फिर भी हम वो बात करते हैं, है कि नहीं? अर्चना, सुनाई दे रहा? हरे कृष्णा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ आराम है। हाँ हाँ माता, अच्छा, आवाज आ अर्चना रहा है। माता जी को शायद सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे क्या हो जाता है कि वैसे ही वो नजदीकी से समझ नहीं पाते हैं कि ये बुद्धि है या आत्मा है या मन है। ऐसा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है कि इच्छा वगैरह मन का काम है, थिंकिंग फीलिंग। सो विलिंग बोले तो इच्छा करना, ये एक्चुअली मन में रहता है। फिर भी ये हो जाता है कि वो मन आत्मा के पास रह के वो हम ऐसा लगता है कि ये आत्मा इच्छा कर रहा है। आत्मा इच्छा नहीं करता है, एक्चुअली मन करता है। लेकिन हमको वैसा लगता है कि आत्मा के संपर्क में, और आत्मा इतना छोटा होता है ना। आत्मा का साइज कौन बोलेगा कितना है बोल के? बाल के आपके अग्रभाग के 10,000 में, हाँ, बाल के अग्रभाग के हाँ, 10,000 में। और हाँ, बाल का भाग जो है उसके 10,000 भाग किए तो
उसका एक भाग कितना आएगा उतना साइज है आत्मा का। सो ये जो भौतिक ये है, सूक्ष्म शरीर भी भौतिक ही है, वो उसके ऊपर असर डालने को देखता है। आत्मा एक्चुअली शुद्ध है, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आके प्रकृति का असर उसके ऊपर हो जाता है और वो शरीर के जैसा व्यवहार करने लगता है। वो शरीर नहीं है और वो हमेशा सच्चिदानंद है, शाश्वत है, ज्ञान से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है। लेकिन उसका वैसे ही जैसे एग्जाम्पल दिया था लवंग सखी माता जी ने कि बारिश का पानी तो शुद्ध होता है, लेकिन वो नीचे आते आते उसमें हवा में जो धूल है वो भी मिलती है, जमीन पे है कीचड़ मिल जाता है और वो पानी गंदा हो जाता है। लेकिन उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया जो है, उबालना है, छानना है, उसको शुद्ध कर सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हम प्रयास कर सकते हैं कि भगवान के मीन्स नाम का जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, इन सब से हम हृदय का शुद्धिकरण, भगवान की किताबें पढ़नी है। अर्चना, आपको सुनाई नहीं दिया? हरे कृष्णा। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है, एडिशन है, कुछ बोलिए, उनको शायद नहीं सुनाई दे रहा। समय हो रहा है। नहीं माता जी। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया ना। सो आज का हमारा ये चैप्टर हो गया। सो आपने अगर कोई आपको लगता है, देखिए हम हरि कथा की तरह सुनेंगे चले जाएंगे तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। और कई लोगों के साथ मेरे को लगता है भगवत गीता एज इट इज भी नहीं है, तो या तो आप उसको कैसे भी अवेल कीजिए, नहीं तो हमको यहाँ लिख दीजिए, हमको ये दीजिए, तो कुरियर द्वारा भेज दी जाएगी और उसके चार्जेस फिर लगा देंगे। लेकिन नहीं तो आप कुछ भी नोट्स तो भी लीजिए, नहीं तो आज क्या हो वो कल हमको याद नहीं रहता है, हमारी मेमोरी बहुत पुअर है। और 1 घंटे में एक चैप्टर करना, ये भी हमको फास्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम जो भी बोलते हैं थोड़ा सा आप लिख लिए, तो जो नए लोग हैं, बाकी लोगों को तो उनके पास किताब भी है और उन्होंने पहले भी सुना है, तो वो लोग तो जान सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग कुछ भी नोट्स बनाओ। और मेरे को अच्छा लगेगा कि आपने क्या सुना आज, वो कल अगर आप बोल देंगे थोड़ा सा तो भी, एक दो सेंटेंस, तो भी मेरे को लगेगा हाँ आप कुछ तो भी लेके जा रहे हो। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आई एम नॉट जस्टिस टू यू पीपल। अगर आप बोलना चाहते हो कि यस यू आर गिविंग समथिंग, देन प्लीज टेल समथिंग। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।